मैं अजय मेहरा। मैं एक पेशे से ट्रैवल एजेंट हूँ और मेरा 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इसके लिए मेरे को बहुत परेशानी सी महसूस हुई थी और मैं अपनी आय बीती आपको बताना चाहता हूँ। क्या हुआ कि जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मैं मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई और मैं अपनी तबीयत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे को बार बार बुखार और पेन होती थी पेट के अंदर। जब पेन होती थी तो उसमें मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि हम लोग जब आम आदमी जब पेट में दर्द या सर दर्द या कुछ भी बीमारी होती है तो उसमें किसी शुरू में तो केमिस्ट से ही दवाई लेने की कोशिश करते हैं। वही मैंने किया। केमिस्ट से एक महीने केमिस्ट से थोड़ा बहुत दवाई लिया, पेन किलर वगैरह, और आराम आ जाता था। बट वो सिलसिला चलता ही रहा। वो मेरे को पेन की किलर खाता था, आराम आ जाता था। बट वो हर 6 घंटे बाद मेरे को बुखार 2-3 चढ़ता रहता था और हर 6 घंटे बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ये सब चलता रहा तो घर वालों ने डिसीजन लिया कि किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। इस तरीके से काम नहीं चलेगा तो डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक जो जैसे होते हैं क्लिनिक पे गए हम लोग, क्लिनिक पे दिखाया। उन्होंने भी तो पेन किलर और अपना जैसे भी ट्रीटमेंट होता है वो सब दिया और उससे आराम तो आ जाता था हर 6 घंटे बाद। बट हर 6 घंटे बाद मेरे को बुखार और सिर दर्द और पेट में दर्द बहुत तेज़ होता था, जो कि बर्दाश्त के लायक नहीं, बर्दाश्त से बाहर था। फिर ये सिलसिला चलते चलते हमारे को 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद हमने डिसीजन लिया कि किसी अच्छे से डॉक्टर को और भी अच्छे से डॉक्टर को दिखाया जाए, जो कि ये बुखार कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। तो हमारे नज़दीकी क्लिनिक जिनको दिखा रहे थे उन्होंने भी यही एडवाइस किया कि आप लोग किसी अच्छे से डॉक्टर या हॉस्पिटल में दिखाइए। तो हम लोग यहाँ से ग्रेटर नोएडा में है शारदा इंस्टीट्यूट, वहाँ लेके गए हम मुझे। और वहाँ पे जाके इमरजेंसी में उन्होंने तुरंत मेरे को एडमिट कर लिया और उन्होंने इलाज शुरू किया। इलाज उनका हफ्ता से 10 दिन के अंदर इलाज करते रहे मेरा। बट उन्होंने सारे टेस्ट उन्होंने बढ़िया से किए, सारे टेस्ट उन्होंने किए, पर उनको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि बुखार चढ़ क्यों रहा है, दर्द हो क्यों रही है। डॉक्टर्स ने सलाह किया कि भी उन्होंने मेरा बोन मैरो किया, बोन मैरो, FINC और पेट सीटी बाद में किया, CT स्कैन वगैरह सब कुछ किया गया, बट रिजल्ट कुछ ना आए। वो डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि ये बुखार चढ़ता है उतरता क्यों है। डॉक्टर्स ने जाके कंसल्ट किया आपस में और उन्होंने ये TB तक की मेरी जांच हुई, TB भी नहीं हुआ, TB भी नहीं निकला। तो डॉक्टर्स ने अपने आप सलाह की और वहाँ के जो डीन हैं वो आए। उन्होंने जिस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड होके आया था उस टाइम भी मेरे को पेन हो रहा था। अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें भी अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल आया। जिस टाइम अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल आया तो डॉक्टर्स के पास रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा और पेन ख़त्म नहीं हो रही, बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, वही 6 घंटे का प्रोसीजर चले जा रहा है। तो डॉक्टर्स ने जिस टाइम डीन आए, डीन ने मेरे पेट के अंदर मुक्का सा बना के बहुत तेज़ी से घुमाया, जिसकी वजह से मेरे को बर्दाश्त से बाहर पेन हुआ। और उसी टाइम इमीडिएट उन्होंने बोला कि आप लेके इनको दोबारा अल्ट्रासाउंड कीजिए। फटाफट मेरा अल्ट्रासाउंड दोबारा हुआ। उसके अंदर मेरे को नज़र आया कि मेरी पेट के अंदर कुछ गांठें हैं, कुछ क्या ज़्यादा ही हैं। तो उसमें जब वो गांठें आई तो उन्होंने ये सोचा कि कुछ TB की भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। वो अपना लगे रहे इन चीज़ों में। फिर लास्ट में उन्होंने डिसीजन यही लिया कि आप इनको, लास्ट यही है कि रिज़ल्ट आ नहीं रहा है तो शायद कैंसर ना हो।
तो कैंसर का इलाज वहाँ पे होता नहीं है, तो उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाया। डॉक्टर्स ने, वहाँ के डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने बोला कि इनकी पेट सीटी करा के देखते हैं, पेट सीटी में आ जाएगा, जो भी होगा आ जाएगा। तो पेट सीटी का प्रोसीजर होता है, रिपोर्ट का प्रोसीजर में टाइम लगता है। उस बीच 10 दिन हो गए थे। 10 दिन में अब वहाँ पे एडमिट रहने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था कि जब रिपोर्ट आनी है कुछ टाइम बाद, और वहाँ पे क्या करें। तो उनको ये बोला गया कि उनसे हमने ये बोला कि आपका एक काम करिए, हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, कुछ टैबलेट्स दे दीजिए हम, ताकि हम घर में ही तब तक का इलाज कर लें, हॉस्पिटल में रहने के लिए, क्योंकि इलाज वहाँ कोई है ही नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि इलाज हम कर नहीं रहे, सिर्फ पेन किलर दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। तो अब डॉक्टर्स को हमने बोला कि भाई हमें डिस्चार्ज की ज़रूरत। डॉक्टर ने ये डिस्चार्ज कर दिया। हम लोग घर आ गए। घर आए, अब पेन किलर खाते थे, आराम आ जाता था, बुखार उतर जाता था, 6 घंटे बाद फिर चढ़ जाता था। अब जब दर्द ज़रूरत से ज़्यादा होने लगा तो कुछ टाइम बाद मेरा फ्रेंड आए, मतलब वैसे ही मिलने के लिए आए कि भाई कुछ तबीयत ख़राब है तो मिलने आए। उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मेरा वेट भी 10 किलो कम हो चुका था, और पर डे कुछ ना कुछ वेट कम होता जा रहा था। अब इस चीज़ को देख कर, जो मेरी हालत देख कर घबरा गए। घबराते ही उन्होंने डिसीजन लिया कि उनका, मेरे फ्रेंड का बॉस का हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह आऊँगा, इनको अपने हॉस्पिटल में वहाँ पे दिखाते हैं, जो भी होगा पता लगेगा, क्योंकि कैंसर का तब तक डायग्नोज नहीं हुआ था हमारे को, रिपोर्ट आनी थी। पर दर्द ज़्यादा थी, बर्दाश्त से बाहर थी, परेशानी ज़्यादा हो रही थी। तो वो मेरे पास 7:30 बजे सुबह आए और मेरे को तुरंत पारस हॉस्पिटल गुड़गांव लेके चले गए। वहाँ पे जाकर इमीडिएट उन्होंने मेरे को एडमिट कर दिया। एडमिट करते ही वो लोग अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दोबारा वो सब टेस्ट किए जो कि वहाँ पे भी हुए थे, सारे टेस्ट करके उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर सारा टेस्ट कर दिया, और यहाँ तक कि पेट सीटी भी कर दिया। पेट सीटी के बाद उन्होंने जब रिपोर्ट आनी थी, रिपोर्ट 2 से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई। अब मेरे को उस टाइम थोड़ा रिलैक्स मिला था, वहाँ पे हॉस्पिटल में रिलैक्स हो गया था, क्योंकि मेरा इलाज अच्छे से हो रहा था। तो जब रिपोर्ट आई तो उस टाइम भी हॉस्पिटल में ही था। तो डॉक्टर्स आए और डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैंसर है। अब कैंसर का नाम सुन के तो वैसे ही सारे लोग परेशान हो जाते हैं, पर मेरे अंदर भी पावर थी, कोई बात नहीं, जो है उस चीज़ को कोई नहीं कर सकते, आप इलाज किस तरीके से होगा आप ये बताएं। तब डॉक्टर से पूछा गया कि भाई आपकी किस तरह, उन्होंने कहा जी आपको कीमो चलेगी, और कीमो के बाद आपका जैसे भी होगा, जो प्रोसीजर होता है उस तरीके से आपका इलाज शुरू हो जाएगा। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको खर्चा कितना आएगा। तो उन्होंने कहा खर्चे की आप ज़्यादा सोचेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, खर्चा जो है वो तो लगी गई। तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आप कराइए, इलाज कीजिए। अब एक बंदे के हाथ में, मिडिल क्लास आदमी के हाथ में जितना पैसा होता है वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इलाजों में, टेस्टों में, ये वो सब में ख़त्म हो चुका था। बर्दाश्त से बाहर हो रहा था सब कुछ कि भाई इतना पैसा आएगा कहाँ से। फिर डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने हमें खर्चा बताया, खर्चा जो कि अफोर्डेबल नहीं है। हमने उनसे डॉक्टर से बोला कि भाई आप हमें डिस्चार्ज कर दीजिए, हम सेकेंड ओपिनियन लेंगे अपने डॉक्टर्स से, और उसके बाद आपको बताते हैं हमने क्या करना है, क्योंकि पैसे का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और इलाज के लिए इतना पैसा हर किसी मिडियम क्लास आदमी के पास नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। अब वहाँ पे हमने घर में अब सोच तो दिमाग में चली रही थी कि किया क्या जाए। पैसा है, पैसा भी इतना नहीं है जो कि सिर्फ अपनी सेहत पे लगा दिया। अब लोग तो कहते हैं कि सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं, मगर सब कुछ होता है, पैसे से ज़्यादा भी कुछ नहीं, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। परेशानी घर वालों को पता लगी, सब सुन के बहुत परेशान हुए, जबकि मेरे को पता लग चुका था, पर वो मेरे को नहीं बता रहे थे, मेरे को सब पता था। तो अब हमने
घर में बात की, लोग घर वाले इधर उधर की बातें करने लगे, भाई कैसे होगा कैसे होगा, सब लोग रोना धोना होगा, सब कुछ जैसे होता है आम हर किसी घर में। मैंने उनको सीधा से बोला, मैंने कहा सब पता है मुझे डॉक्टर ने बता चुके हैं और घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अब उनको तो कह सकते थे, मगर करना और ना करना तो वो उसके ऊपर हाथ में है। मैंने एक फ्रेंड को फ़ोन किया अपने कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, पर मानने को कोई राज़ी नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप में कभी भी हल्का नहीं पड़ता और मैं अपने आप को है विल पावर मेरे अंदर बहुत सी, और मैं तो चाहता हूँ हर कैंसर पेशेंट के अंदर विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी कामयाब है। अब उसको फ़ोन किया, उसने बेचारे ने फ़ोन कहाँ कहाँ मिला के कैसे कैसे सब लोगों ने पैसों का अरेंजमेंट भी करना शुरू कर दी कि पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा, तेरे इलाज से पैसे बड़ा अहमियत नहीं है, पैसे हम इंतजाम कर लेंगे, तेरा इलाज कराएंगे। कह तो दिया, करा भी लेंगे, कर भी लेंगे, हो भी जाता, बट डर इस बात का कि कैसे यार सब कुछ संभाल पाऊँगा बाद में, अगर सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा, बाद में भी संभालना है तो है ही, नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे फ्रेंड हैं, वो सेक्टर 13 में रहते हैं, उनसे बात हुई तो उनके लिंक में हैं, आम पार्टी के हैं मनीष सिसोदिया जी, उनके अच्छे क्लोज में हैं, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है और मेरा एक फ्रेंड है और उनको ऐसे ऐसे कैंसर डायग्नोज हुआ है और उसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने तुरंत बोला कि आप सुबह 7 बजे मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं बताता हूँ क्या करना है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सुबह 7:30 बजे तक, 7:30 पौने 8 बजे तक उनके यहाँ पे पहुँच गए। वो मेरे पास आए, मेरे को लिया और मेरे को लेके चले गए उनके घर ऑफिस पे, सॉरी। वहाँ पे जाके बेचारों के पास टाइम भी नहीं था, टाइम निकाल के किस तरीके से सिसोदिया जी मेरे से बात किया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे डायग्नोज हुआ है, पेपर्स दिखाए पारस हॉस्पिटल से। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, मैंने कहा पैसा हमारे पास इतना है नहीं जितना कि खर्चा आने वाला है और दिख भी रहा है और मुश्किल हो जाएगा वो। तो उन्होंने छूटते ही उन्होंने बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैसों की चिंता ना करें, आपका इलाज हम कराएंगे। तो सुन के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत अपने पीए को बोला कि वैसे से आप वहाँ पे टैक्स कीजिए हॉस्पिटल में और वहाँ पे जाइए आप। तो हमें तो ये भी नहीं, हम लोग सब सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत ही परेशान कर देता है, ऐसा होता है वैसा होता है, बट वहाँ पे जाके उन्होंने हमें दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है यहाँ पे दिलशाद गार्डन में, वहाँ पे हम लोगों को भेज दिया गया। वहाँ गए हम लोग, तो वहाँ के डायरेक्टर हैं ममता, उन्होंने उनको दिखाया, वो लेटर भी लिख के दिया था, उन्होंने लेटर भी दिखाया और फैक्स भी वहाँ से पहुँच गया था। उन्होंने तुरंत मेरे को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। एडमिट करते ही और 15 मिनट के अंदर मेरे को कीमो भी चलानी शुरू कर दी। अब आम आदमी के पास, जिसके पास पैसा नहीं है और इलाज भी कराना चाहता है, और ज़िंदगी तो सबको ही प्यारी होती है, जबकि मुझे भी है, वहाँ पे इलाज शुरू हुआ। इलाज भी ऐसे अच्छे तरीके से इलाज किया गया कि मैं किसी की ये नहीं कहूँगा कि प्राइवेट नहीं करते या कोई नहीं करते, पर सरकारी हॉस्पिटल से डर लगता था, पर लगा नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट वार्ड भी है और सरकारी भी है। तो वहाँ पे उनके थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ। जब इलाज शुरू हुआ तो जिस टाइम कीमो चढ़ी गई है, तो बाकी वहाँ का माहौल को देख के वाकई ऐसा लगता था कि भाई शायद ही बचेंगे, ऊपर वाला सबके साथ होता है। वहाँ पे मेरा जब कीमो चढ़ा, प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट टाइम कीमो चढ़ा था, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी एडवाइस मेरे को किया कि आप अपने अंदर व्हील पावर होना चाहिए, अगर आपके अंदर व्हील पावर है तो बहुत अच्छा रहेगा आपका इलाज, ये इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। मैंने वही हिम्मत किया और वही इलाज वहीं पे कराया और अभी तक मेरे को 6 कीमो चढ़ चुकी थी, 6 कीमो चढ़ चुकी थी, जिसमें मेरे बाल सर पे सब कुछ जैसे कीमो में होता है वो सब कुछ चले गए थे। बट अब मैं
ठीक हूँ। मेरे को ये 2018 13 जनवरी 2018 में हुआ था। अब मैं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल का कुछ बोलूँ या सरकारी का बोलूँ, मेरे लिए तो दोनों ही भगवान हैं इस टाइम। और लोग ये कहते हैं कि भाई आप कैंसर ऐसा बीमारी है जिससे आदमी बचता नहीं है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपके अंदर विल पावर है तो सब कुछ हो सकता है। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो छोटा सा बुखार भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अंदर विल पावर बनाएं और जीत हासिल करें। जय माता दी।